पिछले कई वर्षों से चिड़ियाघर पूरे दुनिया में लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई मशहूर जगहों में से एक रहा है, जहां इंसान अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वहां पर रखे बेहद खतरनाक जानवरों को देखने का आनंद लेता है। मगर क्या आप इस बात को जानते हैं कि 19वीं सेंचुरी के दौरान लोग चिड़ियाघरों में सिर्फ जानवरों को देखने के लिए नहीं बल्कि वहाँ जानवरों के साथ बंद पड़े इंसान को भी देखने के लिए जाया करते थे। दरअसल साल 1850 से 1950 के दौरान अमेरिका और यूरोप एक शक्तिशाली देश होने की वजह से अफ्रीका और एशिया में रह रहे गरीब और कमजोर लोगों को जबरन अपने देश में सिर्फ इसलिए ले आता ताकि वो उन्हें यहाँ अपने जू में रख सके। जी हाँ, दोनों देशों के लोगों के रंग से काले और नॉन यूरोपियन कल्चर के होने की वजह से यूरोपियन इन्हें अपने इंटरटेनमेंट का जरिया बनाने लगे थे और इन्हें पकड़कर जबरन अपने जू में जानवरों के साथ बंद कर देते थे। धीरे धीरे ये तरीका अमेरिका और यूरोप में इतना ज्यादा पसंद किया जाने लगा कि कुछ सालों में ही यूरोप में लगभग 400 ह्यूमन जू बना दिए गए और हजारों अफ्रीकन्स को जू में बंद कर दिया गया। नेग्रो विलेज नामक ह्यूमन जू सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि साल 1889 के दौरान इसमें किया गया जू एग्जीबिशन उस समय में भी इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि उसमें रखे 400 अफ्रीकन्स को लाखों लोग देखने के लिए आए थे। ऐसे ही अमेरिकन्स इन लोगों का इस्तेमाल करके कमाई और खुद को एंटरटेन किया करते थे, जिससे कि बहुत सारे बेकसूर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, जिसमें से जू में लाए गए ओटा बेंगा नामक इस शख्स के साथ घटी शर्मनाक घटना के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल बेंगा ने बहुत छोटी उम्र में ही कोंगोलियन किंग के तानाशाही की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिसके तुरंत बाद सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में ही यूरोपियंस उसे अपने एग्जीबिशन का हिस्सा बनाने के लिए जबरन किडनैप करके अपने जू में ले आए थे और अपने जू एग्जीबिशन में चिंपैंजी के जगह पर उसकी तस्वीर को डिस्प्ले कर उसे एक नर भक्षक का नाम दे दिया था, जिसे हजारों लोग देखने के लिए आए थे और लोग बेंगा को एक आदमखोर के नज़रिए से देख रहे थे। जिसके बाद भी कई वर्षों तक बेंगा को जू में बंद करके रखा गया था और ये सब कुछ बेंगा के लिए बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए 33 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही बेंगा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी ही कुछ शर्मनाक घटनाओं की वजह से ह्यूमन जू को बंद किया जाने लगा और आज ह्यूमन जू को इतिहास में काला धब्बा के रूप में देखा जाता है। अगर कोई इंसान मारा जाता है तो उसका परिवार या उसे जानने वाला मरने के बाद किए जाने वाले हर उस फॉर्मेलिटी को अपने तरफ से पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे कि दुनिया से जा चुके उस इंसान की आत्मा को शांति मिल सके। मगर आप शायद इस बात को नहीं जानते कि जापान के सोगेन कातो नामक इस शख्स के मारे जाने पर अपने ही परिवार ने उनके डेड बॉडी के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करेगा। दरअसल साल 2010 में सोगेन कातो की उम्र 111 वर्ष की हो जाने की वजह से वो टोक्यो के सबसे ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाले इंसान बन गए थे। इसलिए इस बात की बधाई देने के लिए कुछ लोग गवर्नमेंट के तरफ से उनके घर जाते हैं, मगर उनकी ग्रैंड डॉटर सोगेन से मिलने आए किसी भी शख्स को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं देती है। जिसके बाद ऑफिशियल्स को जबरन उनके कमरे में पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि सोगेन कातो को मरे 30 साल गुजर चुके हैं, मगर परिवार के लोगों ने उनके मारे जाने की जानकारी अब तक किसी को नहीं दी थी। और तो और उनके ममीफाइड बॉडी को कमरे में बेड के ऊपर अंडरवियर्स और पैजामा पहनाए हुए चादर से ढक कर रखा हुआ था और उनसे मिलने आए किसी भी शख्स को परिवार के लोग ये कहकर लौटा देते कि कातो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। और आप ये जानकर बेहद हैरान रह जाएंगे कि ऐसा करके वो पिछले 30 सालों से जापान गवर्नमेंट के तरफ से सोगेन कातो के नाम पर मिल रही पेंशन को उनके जगह पर वो खुद उठा रहे थे। और आखिरकार इतने सालों बाद पुलिस उनके घर वालों को अरेस्ट कर लेती है। जब कोई कंपनी किसी ऑफर को लॉन्च करती है तो कस्टमर्स को तो फ़ायदा देती है ही, साथ ही अपना फ़ायदा भी निकाल लेती है और इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि उस ऑफ़र को चाहे कोई कस्टमर कितनी भी चालाकी से इस्तेमाल करे लेकिन उससे कंपनी का कोई नुकसान ना हो। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका के स्टीव रॉथस्टेन नामक इस शख्स ने एयरलाइन कंपनी की तरफ से दिए गए एक ऑफ़र को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि कंपनी के पूरे बिजनेस प्लान पर पानी फिर गया। दरअसल साल 1987 के दौरान अमेरिकन एयरलाइन की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई थी, मगर उसी बीच कंपनी के हेड ने बिना लोन लिए सिचुएशन से निकलने के लिए
एक फर्स्ट क्लास लाइफ टाइम एयरलाइन टिकट को $2.5 लाख पर टिकट की कीमत पर इस उम्मीद से बेचना शुरू किया कि अगर कुछ कस्टमर्स भी इसे खरीद ले तो कंपनी इस क्राइसिस से बिना लोन लिए निकल जाएगी। मगर स्टीव रॉथस्टेन नामक इस शख्स ने कंपनी के पूरे कैलकुलेशन को ही गलत साबित कर दिया। दरअसल आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि स्टीव रॉथस्टेन ने $2.5 लाख देकर इस टिकट को खरीदने के बाद साल 2008 तक में 10,000 बार हवाई जहाज से सफ़र कर लिया था, जिससे कि स्टीव ने ना ही सिर्फ अपने $2.5 लाख वसूल किए बल्कि सिर्फ स्टीव की वजह से कंपनी को $1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। जिसके बाद साल 2008 में अमेरिकन एयरलाइन ने किसी तरह स्टीव के इस टिकट को कैंसिल कर दिया। पृथ्वी पर जिंदा सभी प्राणियों में से इंसान को सबसे समझदार और अनुशासित प्राणी माना जाता है, मगर अनुशासन के मामले में तस्वीर में दिख रही इस बिल्ली ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी इंसान को पीछे छोड़ देगा। दरअसल ये बिल्ली हर रोज फिश मार्केट में जाकर वहाँ बजाय फिश खाने के चुपचाप खड़ी रहा करती थी और खड़े खड़े कस्टमर्स और दुकानदार के लेन देन के पूरे प्रोसेस को गौर से देखा करती थी और फिर पेड़ से गिरे सूखे पत्ते को अपने मुंह से दबाकर दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाया करती थी। कुछ दिन तक ऐसा चलने के बाद जब दुकानदार ने बिल्ली के इस हरकत के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो वो हैरान रह गया। दरअसल दुकानदार ने ये महसूस किया कि बिल्ली भी दुकान से मछली लेने की उम्मीद से उसके पास पैसे के जगह पर सूखे पत्ते लेकर आया करती है। एक जानवर होते हुए भी बिल्ली के इंसानों से भी ज़्यादा धैर्य और शांति से मछली मांगने के शानदार तरीके को सम्मान देते हुए दुकानदार बिल्ली को पत्ते के बदले में मछली दे दिया करता, जिसे पाते ही बिल्ली वहाँ से खुशी खुशी लौट जाया करती। पेट्रोल और डीजल हमारे ज़िंदगी में हर रोज़ काम आने वाली ज़रूरत की चीज़ों में से दो ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत बढ़ते ही ये किसी भी साधारण इंसान के बजट प्लान को बिगाड़ देती है। मगर क्या आप इस बात को जानते हैं कि टॉम ओगल नामक ये शख्स अगर किए गए अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाता तो आज गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत ना के बराबर होती। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के टॉम ओगल ने साल 1970 के दौरान तेज़ी से बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल के खर्च से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर गाड़ी चलाने के लिए एक वेपोराइज्ड फ्यूल कार्बोरेटर बनाना शुरू किया था। ये खबर तेल कंपनी तक पहुंचते ही उनकी चिंता बढ़ गई और कंपनी अपने नुकसान से बचने के लिए टॉम ओगल की इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, जिसके बाद टॉम के सामने बहुत सी नई परेशानियां खड़ी हुई। मगर टॉम ओगल बिना रुके अपने इस काम को जारी रखा और आखिरकार साल 1977 में टॉम को अपने इस सफ़र की पहली सफलता हाथ लगी। टॉम ने एक कार के कुछ इंटरनल पार्ट्स में बदलाव करके उसके जगह पर बनाया हुआ अपना फ्यूल कार्बोरेटर इंस्टॉल कर उसे गैस गलोन के सहारे चला कर दिखाया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो कार पहले 1 लीटर तेल में 5 किलोमीटर चल रही थी, टॉम के उसमें वेपोर कार्बोरेटर डालने के बाद वही कार 1 लीटर तेल में 42 किलोमीटर की दूरी तय करने लगी। मगर ओगल के अपने इस इन्वेंशन की वजह से बहुत सारी बड़ी कंपनी उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। पैसों की समस्या तो पहले से थी ही, साथ ही इतने लोग ओगल के दुश्मन बन चुके थे कि उसके लिए ओगल के खुद की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन गई थी। ओगल के लिए इतना सब कुछ एक साथ संभालना नामुमकिन हो गया था और आखिरकार साल 1980 के दौरान एक रहस्यमय तरीके से ओगल की मौत हो जाती है और साथ ही उसकी इन्वेंशन पे भी हमेशा के लिए विराम लग जाता है।